हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल। आज का जो वीडियो ना हिंदी में बात करेंगे। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि हिंदी में बात करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों पता है ना, जब हम आज सवेरे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जनरली मैं सवेरे पढ़ता हूँ, तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट देखा, अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली, अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली फॉर इंडियन एयरफोर्स। वो कब से हो रहा है, कब तक? 27 अगस्त से लेके 14 सितंबर। और कहाँ कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जालंधर पंजाब, वडोदरा बड़ौदा, देन बारीपदा उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु एंड मुंबई महाराष्ट्र। मतलब काफ़ी बड़ा हो रहा है। आपको पता है ना, जो गवर्नमेंट का टारगेट है डिफेंस पर्सनल रिक्रूटमेंट थ्रू अग्निवीर का जरिया में 46,000 पर ईयर, ये उनका लगभग एक अप्रोक्सीमेट नंबर है पर ईयर 46,000। तो जब मैं देखा इसको कि मैं सोचा कि अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को शेयर करना चाहिए कि ये क्या है। मेरे को थोड़ा थोड़ा पता था, सो मैं थोड़ा सा डीप गया, अंदर गया एंड रिसर्च करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि सरकार ये प्रोग्राम क्यों लेके आए और स्टूडेंट्स जो लोगों ने इंटरेस्टेड है अग्निवीर के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या टेस्ट होता है, और रेन्यूमरेशन आपको क्या मिलेगा, और जो रेन्यूमरेशन मिलेगा उसको आप थोड़ा से इंटेलिजेंट वे में कहाँ पर इन्वेस्ट करके थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, उसका बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ बात करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा साथ बने रहिए और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 8 से 10 मिनट का अंदर में। लेकिन जाने से पहले, टॉपिक को जाने से पहले, मैं आप सबको मेरा चैनल में इन्वाइट करता हूँ @प्रताप हरिचंदन इन द बकेट अतिंद्रियम, जहाँ हम लोग सुपर अचीवर्स बनाते हैं लाइक यू। और डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्यों पता है ना, मैं एक ग्लोबली एक बड़ा सा सुपर अचीवर्स का कम्युनिटी बना रहा हूँ और ये अचीव हो सकता है आपका जरिए से। आप जितना शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल, उतना लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हो सकता है सुपर अचीवर्स का। तो अग्निवीर में जब पहले सुना, ये कब लॉन्च हुआ आपको पता है ना, 2022 में। उस टाइम मेरे को जस्ट न्यूज़ से और दूसरा सुन के मेरे को इतना ही पता था कि अग्निवीर जो प्रोग्राम है वहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों को, जो यंग पर्सनस है, वो लोगों का जो एज रहेगा 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, उनको डिफेंस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। 4 साल के लिए वो लोग काम करेंगे और जब बाहर आएंगे उनको 21 लाख मिलेगा। इतना ही मेरे को पता था। लेकिन क्या मतलब कैसे मिलेगा 21 लाख, वो सब मेरे को पता नहीं था। आज वो भी देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि सरकार इस प्रोग्राम को लेके क्यों आया। अगर देखेंगे आप, अग्निवीर एक ग्लोबल मॉडल है। सरकार ने दूसरा कंट्री में जो सब चल रहा है, कुछ चल रहा है ना, जैसे इसराइल हो गया, USA हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, जापान हो गया, वहाँ पर है कि एवरी सिटीजन दे हैव टू टेक 2 years ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। लेकिन हम लोग कंट्री में नहीं था, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा के, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट यंग पर्सन को देने के लिए सरकार इस प्रोग्राम को लेके आया है। सेकेंड है कि जो हम लोगों का डिफेंस पर्सनल, जो लोग अभी जो यंग पर्सन का जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है, उसको सरकार रिड्यूस करना चाहता है 24 से लेकर 26 ईयर तक। क्यों पता है? यंग मतलब मोर एनर्जी, मोर एनर्जेटिक। एंड अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर, डिफेंस प्रेशर इज देयर ऑन इंडिया ड्यू टू पाकिस्तान, USA, यूरोप एंड चाइना। यू नो दिस थिंग, आपको पता है सब चीज़। तो हम लोगों को चाहिए यंग एनर्जेटिक पर्सन, दोज हु कैन टेक चैलेंजेस। हम लोग चाहते हैं कि चैलेंजेस को फेस करें एंड उसको आगे निकले, उसको तोड़ के आगे निकले, हम लोग मतलब विजय बने। ये है सेकंड थॉट। एंड थर्ड थॉट ये है कि एक एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी यंग को मिलेगा 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। और जब आप 4 साल के बाद बाहर आएंगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, स्किल्ड एंड आपको फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेगा, है कि नहीं। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट का फेवर में जो है, वो लोगों ने चाह रहा था कि जो पेंशन बर्डन है डिफेंस पर्सन लोगों का, उसको रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि 4 साल के बाद अब
बाहर आ जाएंगे लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो रेड्यूस हो जाएगा। अभी जो उससे पहले जो रिकमेंड ड्राइव था वो परमानेंट था, दैट मीन्स अब जब रिटायरमेंट होंगे आपको पेंशन मिलेगा। बट अभी 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, आपको लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा, आपको जो कॉर्पस अमाउंट है वो मिलेगा। तो इसलिए सरकार इसको लेके आया। स्टूडेंट्स आज जो यंग पर्सन, जो लोग सोच रहे हैं कि अग्निवीर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, पहला प्रायोरिटी क्या है, पहला सोच क्या है? काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का दिमाग में होगा कि मैं देश का सेवा करूंगा, ठीक नहीं, और काफ़ी सारा लोगों का रहेगा, कोई सोच रहे हैं कि मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे अग्निवीर प्रोग्राम कौन ज्वाइन करता है, जनरली रूरल एरिया से और सेमी टाउन और टाउन एरिया से लोग ज्वाइन करते हैं। फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, तो अगर अग्निवीर ज्वाइन करते हैं सैलरी कुछ मिलेगा उनको 4 साल के लिए, और कुछ सेविंग रहेगा गवर्नमेंट का, और उनका कंट्रीब्यूशन लास्ट में कुछ मिलेगा। दैट मीन्स डेफिनेटली वो तो हेल्प करेगा ही करेगा। और जो थर्ड ऑप्शन है कि उनको एक फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उन लोगों को भी मिलेगा प्रायोरिटी, इन बैंक्स हो गया, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, उसमें भी प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। इसलिए ये रह गया सोच स्टूडेंट्स लोगों का भी। तो अभी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, और +2 जिसको बोलते हैं, एनी स्ट्रीम, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स। अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, मेंशन हुआ है अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। 12th पास होना चाहिए, मतलब ये हो गया पास कैंडिडेट है 12 पास, सिंपली उन्होंने मेंशन किया है। साइंस सब्जेक्ट नहीं चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होने से भी आपको फैसिलिटी मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। ये हो गया 12 पास, एंड जो एग्रीगेट रहेगा 50% एंड इंग्लिश में 50% होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आप एक ITI होल्डर हो, एग्रीगेट 50%, इंग्लिश में 50%। अगर आपका ITI में इंग्लिश नहीं है तो 10th का इंग्लिश मार्क कंसिडर किया जाएगा अगर उसमें 50% है तो। सिमिलरली अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर है, एग्रीगेट 50% एंड 50% इन इंग्लिश। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिजिकल क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो एलिजिबिलिटी ऑल्सो ए वेरी क्रिटिकल वन। हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, आपको कंसिडर करना पड़ेगा पहले से ही। पहले है आपका हाइट 152 सेंटीमीटर, एंड आपका वेट उसी का प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट। ये आप साइट में जाके ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, व्हाट शुड बी मिनिमम एंड व्हाट शुड बी मैक्सिमम वेट। देन आपका चेस्ट का जो विड्थ है नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंडेबल में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप सांस फुलाएंगे तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका हियरिंग, दैट मीन्स अगर कोई 6 मीटर दूरी से आपको विस्पर कर रहा है, आराम से थोड़ा थोड़ा कर दो उसको, आप सुन सकते हैं। देन आपका जो टीथ एंड गम्स वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। ये सब चीज़ आप डॉक्टर के पास जाके पहले से टेस्ट करना जरूरी है। आपका आई साइट 6/12 करेक्टेबल टू 6/6, आप इस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो 6/6 अंदर में होना चाहिए। ये हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी। हाँ, और एक चीज़ है, क्योंकि जो मेडिकल टेस्ट होगा ना वो सबसे आपका फिजिकल टेस्ट का बाद होगा, लेकिन पहले आप डॉक्टर के पास जाके जो कंसिडर किया गया क्या क्या आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जैसे ब्लड, जनरली ब्लड एंड यूरिन, उसका भी टेस्ट आप कर लीजिए। उसमें आपका हीमोग्लोबिन देख लीजिए, उसका KFT, वो सब चीज़ मेंशन किया है, उसमें जाके वो टेस्ट करके चेक कर लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है उस पर करेक्टिव एक्शन लीजिए अभी से। ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी। अभी आते हैं टेस्ट। पहले है फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट जो है PFT1, PFT2। PFT1 क्या है? रनिंग टेस्ट, 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स फॉर मेन। दौड़ सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट। सेकेंड जो PFT है तुरंत रनिंग के बाद, क्योंकि आपको 10 मिनट्स का रेस्ट दिया जाएगा। रनिंग 1.6 किलोमीटर, 10 मिनट्स रेस्ट,
then 10 push-ups in 1 minute, then 2 minute rest, 10 sit-ups in 1 minute, 2 minutes rest, 20 squat in 1 minute. Understood? पहले 1.6 kilometers in 7 minutes, 10 minutes break, 10 push-ups in 1 minute, 2 minute break, 10 sit-up in 1 minute, 2 minute break, 20 squats in 1 minute. So ये है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 and 2. अभी देखते हैं रिटन टेस्ट 45 मिनट्स का, जिसमें 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चंस, एंड आपका पास में 45 मिनट्स है. एंड मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा? एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो 0, अगर आपने अटेंड किया और रॉन्ग किया मतलब -0.25. तो बी केयरफुल, अगर आपको पता नहीं है लीव इट, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग. ये होने के बाद देन आता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 and 2. ऑलमोस्ट सेम है. ये क्या है अडेप्टेबिलिटी? मतलब एयरफोर्स कैसे काम करता है वो सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, आपको वो सिचुएशन में डाला जाएगा, आपका माइंड और बॉडी कैसे बिहेव करता है उसका टेस्ट किया जाएगा. मेंटल एज वेल एज योर बॉडी, कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कैसे ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो टेस्ट होगा. सो लिटिल बिट मतलब आपको पता नहीं कि कैसे आप बिहेव करेंगे, वो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट. घबराना नहीं है, ये चीज़ है. सो व्हाट एवर सिचुएशन दे क्रिएट, सपोज एयरफोर्स कहीं पर वार में जाता है तो आपका काम कैसे रहेगा, आपके पास में कोई सडन चैलेंजेस आ गया तो आप कैसे देंगे, वो सब चीज़ क्रिएट किया जाता है. आप कितना फास्ट एक्शन ले सकते हैं, कितना ज़्यादा फट से सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, इनोवेटिव क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ टेस्ट होगा. ये हो गया टोटल टेस्ट. एंड अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई करें रिटन टेस्ट में, उसको तैयारी आपका करना पड़ेगा. जो क्वेश्चंस रहेगा वही आपका 12वीं तक का जो रहेगा ना, जो लेवल रहेगा वो 10+2 लेवल में रहेगा, 10 और 10+2 लेवल में रहेगा क्वेश्चन सब. तो इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पास कर सकते हैं. हाँ, एक याद रखिए कंसेप्ट फॉर्म है, वो कंसेप्ट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट. क्योंकि ड्यूरिंग फिजिकल टेस्ट कुछ हादसा हो जाएगा तो आप उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल है. ये कंसेंट फॉर्म आप सिग्नेचर करके लेके जाएंगे. और जो जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आपका अगर कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, सब ओरिजिनल में चाहिए. आधार कार्ड भी आपका ओरिजिनल में चाहिए, कोई प्रिंटेड वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. बी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि इतना दूर आप जाएंगे, ये छोटा छोटा चीज़ के लिए फिर वापस आ जाएंगे. तो फिर बी केयरफुल. 2-3 दिन से पहले आप पूरा रीड कीजिए, रिक्वायरमेंट क्या है उसको पूरा सेट कीजिए एंड आप जाइए वहाँ पर. देन अपियर द टेस्ट्स. आपको सपोज आपने हर एक टेस्ट को पास कर लिया, लास्ट टेस्ट है आपका मेडिकल टेस्ट, उसको भी आपने पास कर. ये गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा. जो फाइनल लिस्ट है वो डिस्प्ले किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा. इसलिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसको मतलब चेंज नहीं करेंगे, उसको रेगुलरली आप चेक करते रहेंगे, आपको पास उसमें इंफॉर्मेशन आएगा. एंड द लास्ट वन इज आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ेगा और मतलब सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा. जैसे फर्स्ट ईयर आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 30,000, जिसमें कि आपको 70% मिलेगा. दैट मीन्स यू विल गेट 21,000. जो 9,000 है दैट विल बी कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो आपका मतलब सेविंग में रहेगा. उसी अमाउंट 9,000 भी गवर्नमेंट भी सेव करेगा. सो टोटल 18,000 सेविंग होगा आपका पर मंथ. सिमिलरली सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 33,000 एंड इन हैंड आपको मिलेगा 23,100. आपका जो सेविंग होगा 9,900. ये आपको सब कुछ डिटेल उसमें दिया गया है. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो कॉर्पस फंड है, आपका जो सेविंग रहेगा 5.02 लाख और गवर्नमेंट का 5.02 लाख, तो टोटल 10.04 लाख आपको मिलेगा. आपका जो मंथली सैलरी है
वो जैसे आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 मिलेगा पूरा साल का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आइदर ये आप सेविंग करेंगे आपका बैंक में, मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ अमाउंट 10% हो या 20% हो, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जहाँ पर कि रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड हो गया, और एनी सेविंग जिसमें कि आपको मतलब थोड़ा से ज़्यादा मतलब मिल सकता है बाद में, 3 साल का बाद 4 साल का बाद वो अमाउंट बढ़ के मिलेगा आपको डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड आपको 8 से 10% तो आराम से देगा पर ईयर, 8 to 10% रिटर्न आपको जरूर देगा। ये अब ये जो है कुछ एक जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे कंसल्ट करके करेंगे, ब्लाइंडली नहीं करेंगे, कौन क्या बोल दिया करेंगे। तो अग्निवीर प्रोग्राम यही था कि जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, उसी के अंदर में दूंगा। अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट प्रिपेयर, एंड आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स, मेडिकल टेस्ट करना है तो अभी जाके कल ही जाके कर लीजिए, बिकॉज 27 2-3 दिन है। ओके, ऑल द लव, ऑल द पावर।